वेलकम टू शान क्लासेस। आज बात करते हैं हम बिज़नेस चैप्टर 3 की, जिसका नाम है बिज़नेस इन्वायरमेंट, जिसका चलेगा आज पार्ट 1। सबसे पहले बात करते हैं कि बिज़नेस इन्वायरमेंट होता क्या है। तो बिज़नेस इन्वायरमेंट इट कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल, यानी कि ये सारे कंटेंट इसमें इंक्लूड होते हैं कि बिना इकोनॉमिकल के वैल्यू के, बिना सोशल वैल्यू के और पॉलिटिकल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल के बिना बिज़नेस एनवायरनमेंट कभी भी मेंटेन नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी बिज़नेस में ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इकोनॉमिक की बात करें तो जीडीपी यानी प्रोडक्शन, कॉस्ट, मनी, वेजेस, सैलरीज़, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। सोशल की बात करें तो वर्कर का वेलफेयर, उनका रेम्यूनरेशन, उनको जो फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है कंपनी के अंदर, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। फिर बात करें पॉलिटिकल की तो कहते हैं कोई ना कोई लीडर इसमें इंक्लूड होता है, बिना इसके सपोर्ट के कोई भी कंपनी नहीं चल पाती है। फिर बात करते हैं यहाँ पे लीगल की, तो लीगल में आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए, कंपनी के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, किस तरीके कंपनी को आगे बढ़ाना है, गवर्नमेंट की क्या क्या यहाँ पर गाइडलाइंस हैं, उन सब चीज़ों को यहाँ पर देखा जाता है। और लास्ट में बात करते हैं हम टेक्नोलॉजिकल की, कि बिना टेक्निक के कोई भी काम कंपनी में नहीं हो पाता है, हमें नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से मार्केट में सर्वाइव करना होता है। इसलिए कहते हैं ये सारे बिज़नेस इन्वायरमेंट के कंटेंट हैं, जिनके बिना बिज़नेस इन्वायरमेंट कंपनी का मेंटेन नहीं हो पाता है। फिर इसके बाद बात करते हैं इसके फ़ीचर्स की, बिज़नेस इन्वायरमेंट के फ़ीचर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बिज़नेस इन्वायरमेंट के फ़ीचर्स की। पहला है टोटली ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी कि सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसमें पहला पॉइंट आएगा आपका टोटली ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। टोटली ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यानी अभी मैंने जैसे बताया कि इसमें इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, ये सारे क्या है, आउटर सोर्स हैं यानी एक्सटर्नल सोर्स हैं। तो पहला फीचर्स इसका यही हो गया कि टोटली ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर टोटल डिपेंड होता है। इसमें दो तरीके के फोर्स आते हैं, एक होता है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। स्पेसिफिक माना यानी एक बेसिकली किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए, जैसे सपोज़ प्रोडक्शन करना है तो प्रोडक्शन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ उसमें ज़रूरी हैं, क्या लीगल टर्म्स हैं, ये सारी चीज़ें अगर हम देखेंगे तो वो स्पेसिफिक कहलाएगी। अगर हम ओवरऑल कंपनी की बात करें, कंपनी में ओवरऑल क्या होना चाहिए, उसकी क्या स्पेसिफिक फ़ोर्स है या एक जनरल फोर्स है। अगर हम सबकी बात करेंगे तो एक जनरली हो जाएगा, अगर हम एक स्पेसिफिक काम की बात करेंगे तो उसे स्पेसिफिक फोर्स कहते हैं। फिर है इंटर रिलेटेडनेस, यानी कि कोई भी काम यहाँ जो है या कोई भी फीचर्स है सब एक दूसरे से रिलेट हैं, यानी इंटर रिलेटेडनेस। यानी कोई भी यहाँ पे फैक्टर्स हैं वो सभी क्या हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेट हैं, बिना एक दूसरे के हेल्प के यहाँ पे कोई भी काम नहीं हो सकता। नेक्स्ट है डायनेमिक नेचर। डायनेमिक नेचर, डायनेमिक नेचर इसलिए होता है क्योंकि मार्केट में टाइम टू टाइम कंज्यूमर की डिमांड चेंज होती रहती है, जिसके हिसाब से हमें प्रोडक्शन का लेवल भी चेंज करना होता है, और वर्कर्स जो कंपनी में काम करते हैं उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें उसे ट्रेनिंग देनी होती है। यानी कि एक डायनेमिक नेचर है टोटल। इसमें क्या होता है कि हर समय हर एक स्टेप पर हमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने होते हैं, इसलिए इसे डायनेमिक नेचर भी कहते हैं। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी। बिज़नेस इन्वायरमेंट के अंदर ज़्यादातर अनसर्टेनिटी होती है, यानी कि ज़रूरी नहीं कि जो हम काम करें उसका पॉजिटिव रिजल्ट आए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं वो हमारा उसमें नहीं हो पाता है, कई सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हो जाती हैं। फिर है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि ये इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत टाइम लगता है,
कभी कभी इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ जाता है। यहाँ पर फैक्टर प्रोडक्शन की कमी हो जाती है तो उसको पूरा करना होता है, यानी कि हर हाल में हमें प्रोडक्शन को यहाँ पर पूरा करना है। अगर हमारा बिज़नेस इन्वायरमेंट ठीक है तो हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ईजी में कन्वर्ट हो जाती है, अदरवाइज़ जो काम करना होता है कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर फर्स्ट पॉइंट है टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द अमाउंट नेवर एडवांटेज। कह रहे हैं कि एक ऐसे आइडेंटिफाई ऑपरेट करते हैं या गेट करते हैं अमाउंट जिसके हमें क्या एक बेसिकली एडवांटेज लेनी होती है। यही बिजनेस इन्वायरमेंट की खासियत होती है कि क्या है, कंपनी को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि किस तरीके से अमाउंट को हम यहाँ पर रिसीव कर लें, यानी किस तरीके से प्रोडक्शन करें जिससे कि ईजिली हमारी फर्म्स में अमाउंट यानी इनकम बढ़ती रहे। तो यहाँ लिखेंगे टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी। यानी कि किस तरीके से हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है काम करने की, कि अलग अलग तरीके से हम काम कर सकते हैं और यहाँ पर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एडवांटेज रिसीव कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई threats and early warning signal। अगर आपका बिज़नेस इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है और सारी चीज़ें एकदम सिस्टम वाइज चल रही हैं कंपनी के अंदर, तो कोई भी हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं या मार्केट से कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जो कंपनी के लिए नुकसानदेह होती है, तो यहाँ पर सबसे पहला अर्ली वार्निंग सिग्नल होता है। यानी सबसे पहले हमें पता चल जाता है कि मार्केट वैल्यू गिरने वाली है या हमें कौन सी चीज़ों से नुकसान होने वाला है या कौन सा प्रोडक्शन हम ना करें जो मार्केट के अंदर सेल नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हमारी बिज़नेस इन्वायरमेंट पता करने में हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेस। बिज़नेस इन्वायरमेंट हमारी इस चीज़ में भी हेल्प करता है कि किस तरीके से रिसोर्सेज का बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए, टैप किया जाए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम वेस्ट कर देते हैं मटेरियल को, तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो रुक जाता है, उस तरीके से नहीं हो पाता है जितना हमें चाहिए होता है। तो यहाँ पर बिज़नेस इन्वायरमेंट के अंदर एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जिसके अंदर बेटर तरीके से वर्क हो जाता है, जिसके वजह से हमारा रॉ मटेरियल भी यहाँ पर वेस्ट नहीं होता है और हमें जो प्रॉपर प्रोडक्शन चाहिए होता है वो हमें टाइम टू टाइम मिल जाता है। तो इसलिए हमारी हेल्प करता है कि रिसोर्सेज का कैसे इस्तेमाल किया जाए। फिर फोर्थ इम्पोर्टेंस इसकी ये है इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। अगर बिज़नेस इन्वायरमेंट हमारा अच्छा है यानी कि हम अपडेट रहते हैं हमेशा, तो मार्केट के अंदर कोई भी चेंजेस आते हैं तो तुरंत अपने प्रोडक्शन में ये चेंज करने में हेल्प करता है। यानी कि मार्केट को यहाँ पर कॉपी किया जाता है कि जिस तरीके से मार्केट के अंदर प्रोडक्शन आता है तेज़ी से, और दूसरे जो फैक्ट्री फर्म्स हैं अपना प्रोडक्शन लाते हैं मार्केट के अंदर, प्रोडक्ट लाते हैं, तो उस तरीके से ये हमें क्या करता है, अवेयर करता है कि किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं तेज़ी से। उसके हिसाब से हमें भी अपने कंपनीज़ के अंदर टेक्नोलॉजी को, वर्कर के काम करने के तरीक़ों को, सबको चेंज करना पड़ता है। फिर इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशन। इट हेल्प्स इन assisting in planning
एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ये हेल्प करता है जो भी कंपनी के अंदर प्लानिंग हो रही है या जो पॉलिसी बनाई जा रही है उसके बेस पे असिस्ट करता है, यानी कि जिस हिसाब से प्लानिंग करेगी उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन भी किया जाता है, यानी कि प्लानिंग को एक स्ट्रक्चर में मेंटेन किया जाता है जिसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, कि किस तरीके से काम करना है, किस प्रोसेस से करना है, कहाँ पर कौन सा प्रोडक्शन किया जाना है, ये सारी चीज़ें प्लानिंग के बेस पे की जाती हैं, जिसमें बिजनेस एनवायरनमेंट उसमें हेल्प करता है कि किस तरीके से प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन के साथ काम किया जाए। लास्ट है यहाँ पर 6 पॉइंट, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, यानी इस चीज़ में भी ये हेल्प करता है कि वर्कर को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, एक ही काम को उनसे बार बार कराया जाता है ताकि उस काम में वो परफेक्ट हो जाएं, जिससे कि उनके परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूवमेंट हो और वो इजी तरीके से अपने प्रोडक्शन को या अपने टारगेट को पूरा कर सकें और मार्केट में टाइम टू टाइम अपना प्रोडक्ट सेंड कर सकें, यानी कि भेज सकें, ताकि हमारा जो इनकम लेवल है वो भी कंपनी का बना रहे और एक मार्केट वैल्यू जो होती है कंपनी की वो भी हमारी बनी रहे। इस तरीके से ये हेल्प करता है हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में। नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इसके डायमेंशन क्या होंगे? डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर एक डायग्राम हम मेंटेन कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको कैटेगरी में कन्वर्ट करेंगे। एक तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट। ये आपका हो गया यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल, ये आपका हो गया लीगल, ये आपका पॉलिटिकल, हो गया आपका सोशल, और लास्ट हो गया आपका ये इकोनॉमिकल। यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट के ये 5 डायमेंशन होते हैं, यानी जो हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा है, इसी डायमेंशन से ही यहाँ पर जो 5 फैक्टर है इसी से बिजनेस इन्वायरमेंट क्रिएट होता है बाय एक्सटर्नल फोर्स। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर बिजनेस इन्वायरमेंट के नेक्स्ट टॉपिक की, जो चलेगा पार्ट 2 में। थैंक यू।